हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। अगर आप एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज आई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है जो कि ऑप्शन ट्रेडर के फेवर में जाता है। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल से जो चेंज हुआ है उसको समझेंगे और इसका लाभ आपको कैसे हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये डिसाइड कौन करता है कि भाई ऑप्शन जो टर्नओवर की डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो जितनी भी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं और उसमें कोई डेफिनेशन को लेकर के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि आपके हिसाब से इस डेफिनेशन का ये मतलब है, मेरे हिसाब से ये मतलब है, तो ऐसे केसेस में जो आईसीएआई है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये टाइम टू टाइम गाइडेंस नोट्स लाता रहता है जहां पे भी कंफ्यूजन होती है, ताकि वो उसको क्लियर किया जा सके और जो प्रोफेशनल्स हैं वो उस गाइडेंस नोट्स के हिसाब से ही अपने डिसीजन ले पाए। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता, जैसे कि अभी तक 8 एडिशन आए हैं इसके, जिसमें कि पिछला जो एडिशन 7th एडिशन था वो 2014 में आया था। तो अब 8th एडिशन जो 2022 में रिलीज किया गया है, ये 19 अगस्त को किया गया है। और इसके अंदर जो आईसीएआई है, इन्होंने ऑप्शन की जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है, जो कि ऑप्शन ट्रेडर के फेवर में जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, इन्होंने भी बोला है अपनी हेडलाइन में कि आईसीआई क्लैरिफाइज ऑन प्रीमियम इंक्लूजन फॉर ऑप्शन राइटर। तो इसको मीडिया भी कवरेज दे रहा है और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई टर्नओवर की जो नई डेफिनेशन है वो क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ अगले पेज पे डिटेल में समझेंगे। लेकिन हाई लेवल जब 7th एडिशन ऑफ गाइडेंस नोट्स आए थे 2014 में सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उन्होंने बोला था ऑप्शन टर्नओवर की डेफिनेशन में अगर आपका कोई प्रॉफिट या लॉस होगा वो शामिल किया जाएगा, साथ साथ में जो सेलिंग साइड का प्रीमियम है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन 2022 में जो 8th एडिशन आया है उसमें इन्होंने ये लाइन ऐड कर दिया, और इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अब सिर्फ आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ही टर्नओवर में लिया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम में ऑलरेडी जो आपका प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन होती है वो इंक्लूडेड होती है। तो इसको उस केस में एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इसको ब्रोकर हाउस जो है वो काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि जीरोधा जो कि फेमस ब्रोकरेज फर्म है, इनके जो सीईओ है नितिन कामत जी, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भाई फाइनली इन सम गुड न्यूज फॉर ऑप्शन राइटर्स। और आईसीआई ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, इन्होंने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो ओवरऑल इससे क्या है कि ऑप्शन जो राइटर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, उनके लिए काफी ये फायदे की बात होगी। और अब जो चेंजेस हुए हैं उसको हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझेंगे और अगले पेज में जानेंगे कि इसका आपको क्या फायदा होगा। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि मिस्टर रोहित शर्मा है, उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में ये 3 ट्रेड किए हैं, और इसका पहले क्या ट्रीटमेंट होता था और अब क्या ट्रीटमेंट होगा इसको हम समझेंगे। जैसे कि पहले केस में उन्होंने मान लो 300 शेयर का एक लॉट है इन्फोसिस का, ऐसे 10 लॉट लिए हैं कॉल ऑप्शन के, मान लो 80 रुपए पे, और उनको 100 रुपए पे बेच दिया है। तो इस केस में क्या होगा, स्क्रिप्ट यहाँ पे इन्फोसिस है, कॉल ऑप्शन में वो ट्रेड कर रहे हैं, तो 300 शेयर के 10 लॉट लिए हैं तो 3000 शेयर लेंगे। तो 80 रुपए पे उन्होंने प्रीमियम दिया, तो 2,40,000 रुपए उनका प्रीमियम पेड हो जाएगा। जो सेल्स है यानी कि 100 रुपए पे उन्होंने बेचा, तो जो उनकी सेल्स वैल्यू है यानी कि प्रीमियम रिसीव्ड वो 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो इस केस में उनको 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले क्या होता था कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है प्लस जो सेलिंग साइड का प्रीमियम है, दोनों को टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता था, यानी कि टर्नओवर वैल्यू आपकी 3,60,000 होती पुराने हिसाब से। लेकिन गाइडेंस नोट्स 2022 के आने के बाद सिर्फ जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसी को टर्नओवर लिया जाएगा। तो इस केस में 60,000 रुपए ही आपका टर्नओवर माना जाएगा। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें कि इस केस में इन्होंने पहले पुट ऑप्शन के 10 लॉट रिलायंस के खरीदे हैं, 250 शेयर 50 रुपए पे, और उसके बाद उनको 40 रुपए पे बेच दिया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस पुट ऑप्शन 250 शेयर के 10 लॉट, तो 2500 शेयर लिए हैं, उसको 50 रुपए पे खरीदा है, तो 1,25,000 रुपए में इन्होंने खरीदा होगा, और उसको 40 रुपए में बेच दिया तो 1 लाख रुपए में उसको बेच दिया होगा, तो इनको 25,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो पहले क्या होता था, सेलिंग साइड का प्रीमियम
और जो लॉस है या प्रॉफिट है उनको जोड़ दिया जाता था, यानी कि 1 लाख और 25,000, पहले 1,25,000 रुपए टर्नओवर माना जाता था, लेकिन अब लॉस या प्रॉफिट को ही माना जाएगा तो सिर्फ 25,000 रुपए होगा। और तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी ने 10 लॉट लिए टीसीएस की कॉल ऑप्शन के, जिसमें कि 150 शेयर का लॉट है 60 रुपए पे, और उसके बाद इन्होंने एक्सपायरी पे इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया और अपनी डिलीवरी छोड़ दी, तो उस केस में क्या होगा? 1500 शेयर हो गए, 150 शेयर के 10 लॉट। परचेज वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ बेचे हैं 60 रुपए के प्राइस पे, तो 90,000 रुपए इनको प्रीमियम मिला। इन्होंने ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए वेट किया तो 90,000 रुपए का इनको गेन हुआ ऑप्शन ट्रेड में। तो यहाँ पे जो पहले टर्नओवर था 90,000 रुपए का गेन और 90,000 रुपए का सेलिंग साइड का प्रीमियम 1,80,000 होता था, जो कि अब घट करके 90,000 रह जाएगा। तो अगर किसी ने ये 3 ट्रेड सिर्फ किए हैं, हालांकि पूरे साल में बहुत ज्यादा ट्रेड हो सकते हैं, बट 3 ट्रेड किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो पहले टर्नओवर 6,65,000 होता था वो अब घट करके 1,75,000 रह जाएगा इस चेंज की वजह से। और अब अगर बात की जाए कि भाई ठीक है, आपने ऑप्शन जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसको बदल दिया जिससे कि मेरा ऑप्शन टर्नओवर कम हो गया, लेकिन इससे मुझे फायदा क्या होगा? तो इससे कई फायदे होंगे, जैसे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, साथ साथ में ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें फायदा होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि आपने पूरे साल में मान लीजिए यही 3 ट्रांजैक्शन की जो हमने पिछले पेज में डिस्कस की है, तो इससे क्या होगा कि आपको पहले ट्रांजैक्शन पे 60,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 25,000 का लॉस, तीसरी पे 90,000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल साल में आपको एफएनओ जो ट्रेड से 1,25,000 का फायदा हुआ, और आपका जो टर्नओवर पहले 6,65,000 होता था वो घट करके 1,75,000 रह गया। तो पहला फायदा आपको ये होगा कि अगर आपका एक साल में टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या इससे कम है, तो आप प्रिजम्पटिव रेट यानी कि जो अंडर सेक्शन 44 एडी है उसके हिसाब से आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया है कि ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। तो अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो पुराने हिसाब से आप देखेंगे कि 3 ट्रांजेक्शन का ही 6,65,000 हो गया। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो पूरा आपका हो सकता है कि साल भर का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि टर्नओवर कम हो गया है तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स को दे पाएंगे। तो प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स देने से क्या फायदा होता है, तो इन्हीं का हम एग्जांपल लेंगे। अगर आप प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स नहीं देते, आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मली टैक्स दूं, तो आपको क्या होगा? 1,25,000 रुपए का आपका गेन हुआ। अगर आप 30% स्लैब रेट में आते हैं तो आपको 1,25,000 का 30% यानी कि 37,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, प्लस आपका जो सेस वगैरह होता है वो तो एक्स्ट्रा होगा ही, बट बेसिक टैक्स जो है 37,500 होगा। और मान लीजिए आप 20% स्लैब रेट में आते हैं, तो भी आपका 1,25,000 का 20% यानी कि 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव रेट से अगर टैक्स देते हैं तो इस केस में आप देखिए क्या फायदा होगा। तो हम अगर पुराने तरीके से बात करें, जबकि हमारा टर्नओवर 6,65,000 होता था, यानी कि पुराने गाइडेंस नोट के हिसाब से, तो जब आप प्रिजम्पटिव टैक्स चूज करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो टर्नओवर का 6% मानी जाती है। तो टर्नओवर था 6,65,000, तो आपकी इनकम मानी जाएगी 39,900। ये 8% होता है अगर आपकी कोई कैश ट्रांजेक्शन हो, बट क्योंकि हम डिजिटली ये सब करते हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो 6% माना जाएगा। तो 39,900 रुपए आपकी इनकम हो गई। तो अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 11,970 रुपए होती थी, और 20% ब्रैकेट में 7,980। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वैसे भी कम होती थी, लेकिन अब आपको क्या फायदा होगा कि फर्दर आपका जो टर्नओवर है वो कम कैलकुलेट किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपकी इनकम 6% ऑफ टर्नओवर होगी, यानी कि 1,75,000 का 6%, तो 39,900 से घट करके आपकी जो नई इनकम है वो 10,500 रुपए रह जाएगी। 10,500 पे आप 30% टैक्स देते हैं तो 3,150, और 20% टैक्स देते हैं तो 2,100 रुपए, यानी कि जो पहले 11,970 और 7,980 आपको देना पड़ता, वो अब घट करके 3,150 और 2,100 रह जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा होगा ऑडिट में। हालांकि इसकी जो अब लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए कर दी गई है, कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होता है तो आपको एक ऑडिट कराना पड़ता है
लेकिन क्योंकि अब आपकी टर्नओवर की वैल्यू गिर जाएगी तो अब आपके चांसेस बहुत ही कम है कि आप ऑडिट ब्रैकेट में आए, अनलेस कि आप बहुत ही ज्यादा बेइंतहा ट्रेड करते हैं, तभी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो ना के बराबर ही है। तो ये फायदे आपको होंगे टर्नओवर की डेफिनेशन बदलने से। और अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, ऑप्शन टर्नओवर की डेफिनेशन चेंज हो गई, फायदे भी समझ आ गए, बट हम तो ब्रोकर जो हमें टर्नओवर प्रोवाइड करता है हम उसको लेकर के अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर देते हैं, आप ब्रोकर को कैसे समझाएं? तो आपका अगर अकाउंट जीरोधा में है तो आपको ब्रोकर को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नितिन कामत जी जो सीईओ हैं जीरोधा के, उनका ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने वर्सिटी चैप्टर जो टैक्सेशन पे है, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वहां पे ऑलरेडी इस चीज को अपडेट कर दिया है। और जो इनकी टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट है उसके अंदर भी जो ये चेंजेस हैं वो आपको कुछ दिनों में दिखाई देने लग जाएंगे। तो यानी कि अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जो टर्नओवर का नंबर है कुछ दिनों में अपडेट करके कम कर दिया जाएगा। और अगर आपके किसी अकाउंट दूसरे ब्रोकर के साथ है तो आई एम श्योर वो भी कर रहे होंगे, क्योंकि ब्रोकर जो कम्युनिटी है इस चीज को काफी पॉजिटिव ले रही है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो आप रीच आउट कर सकते हैं और उनको इस जो गाइडेंस नोट्स आए हैं इसका हवाला देके उनको बोल सकते हैं कि भाई आप भी अपने टर्नओवर की डेफिनेशन बदल करके अपनी स्टेटमेंट चेंज कीजिए। इसके अलावा नितिन कामत जी ने एक और चीज उठाई है ऑडिट रिक्वायरमेंट को लेकर के। इन्होंने बोला है कि भाई अगर आपका बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का है तो ऑडिट रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। और ये एक बड़ी शख्सियत है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ही कम हो जाएगी इस डेफिनेशन के चेंज के बाद, 10 करोड़ रुपए होना मतलब कि आप बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में हटती हुई दिखाई दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जैसा कि आप जानते हैं मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है उनको डिटेल में मैं कवर करूं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।